हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है, ठीक है ना। इस जो रोलिंग मोशन में उस पे बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो कि रोलिंग मोशन अगर है, मतलब कि प्योर अगर रोलिंग मोशन है, इसकी बात करें कि फर्स्ट कंडीशन अगर लेने की प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा कि हमें ये पता है कि सपोज दैट ये बॉडी है जो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, ओके। दिस इज द इट मीन्स इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है, साथ साथ इसमें VCM की जो वेलोसिटी है, दिस इज द VCM है, ओके। और होता है कि प्योर रोलिंग के केस में V इजिकल टू R ओमेगा होता है, मतलब कि ये R जो है वो इस ऑब्जेक्ट का रेडियस है, ओके। तो ए कंडीशन अगर फुलफिल अगर हो रहा है तो ये हम बोलेंगे कि ये वो जो कंडीशन होगा प्योर रोलिंग का केस होगा, ओके ना। मतलब प्योर रोलिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कांटेक्ट जो पॉइंट है ना, जो कांटेक्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, ओके, इसकी जो वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, वो हो जाएगा, दैट इज विल बी द उस पॉइंट ओ की बात करें ना, पॉइंट ओ की जो होगी वहाँ पे इसकी नेट वेलोसिटी 0 होगा। वो वेलोसिटी हम जो लेते हैं किसी भी जो रोलिंग जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी जो लेते हैं उसमें VCM की वेलोसिटी प्लस उस पॉइंट की जो रोटेशनल जो मतलब कि उस जो रोटेशन के वजह से जो लीनियर वेलोसिटी जो मिलता है उसको लेते हैं, उसको हम R ओमेगा लिखते हैं, ठीक है ना। उसको भी एक यूनिट वेक्टर के रूप में ले लो, ओके। तो अब आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो का हर एक, मतलब कि ये जो ट्रांसलेट हो रहा है VCM वेलोसिटी से, इट मीन्स हम ये लेंगे कि हर एक पॉइंट इसका जो है वो इस वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इसके पास एक अपना वेलोसिटी है। दूसरा जो वेलोसिटी आता है पॉइंट का, वो इसके रोटेशन के वजह से आता है, ठीक है ना। तो वो हमें पता है कि उस जो रोटेशनल के वजह से जो वेलोसिटी आता है वो दैट इज द V इजिकल टू R ओमेगा, मतलब उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना है और एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इस जो कांटेक्ट जो पॉइंट के पास एक तो कि VCM है, ओके, और दूसरा इस रोटेशन के वजह से ये R ओमेगा जो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जब दोनों जब इक्वल है, VCM इजिकल टू R ओमेगा, मतलब इस जो पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स अगर वो 0 है, मतलब जो कांटेक्ट जो पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स इसमें कुछ भी स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, ठीक है ना, ओके। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिपिंग और स्लिपिंग टेंडेंसी नहीं है, ओके। जब ऐसा जो कंडीशन है, ओके, जब ऐसा कंडीशन है इट मीन्स है कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, हम ऐसे सोचेंगे, ओके। इसके अलावा जब भी जिस भी कंडीशन में, मतलब प्योर जो रोलिंग का कंडीशन अगर नहीं है, ओके ना, तो उस केस में ये होगा कि जो कांटेक्ट जो पॉइंट के कुछ न कुछ एक वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, ओके। तो उसके वजह से उस जब ऐसा है तब हम वहाँ पे फ्रिक्शन एक्सर्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। जैसे कि इस जो प्रॉब्लम है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आप ये देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म डिस्क है ना, इसको थ्रो किया गया है हॉरिजेंटली विथ 18 मीटर पर सेकंड से, ओके। अब देखो कि उस मोमेंट में इसको थ्रो किया गया, इट मीन्स ईच एंड एवरी जो पॉइंट है वो इसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। सिमिलरली यहाँ पे जो कांटेक्ट जो पॉइंट है इसके पास भी एक अपनी वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ओके। अब आप देखो कि इसके पास एट द t इक्वल टू 0 पे इसके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ठीक है ना, ओके। मतलब ये जो कांटेक्ट जो पॉइंट है वो आगे की तरफ है जो स्लिप कर रहा है सरफेस पे, ओके। तो अब आप देखो कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, कि फ्रिक्शन जो है होता है वो हमेशा स्लिपिंग और स्लिपिंग टेंडेंसी को अपोज करने का काम करता है। तो दैट्स वाई जो है ना हमें ये सर्च करना होता है कि जो कांटेक्ट जो पॉइंट है उसका स्लिपिंग या स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो किस तरफ है, ओके। जब हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसके बाद उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स को एक्सर्ट कर दो,
ओके। तो अब हम ए हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इतना लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो कि एक पॉइंट है जो ऑलरेडी स्लिप कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम ही पे लगेगा, मतलब कि उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको बोल सकते हो बिकॉज दैट ये कम्प्लीटली स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। वो काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा कि म्यू के एन के रूप में लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे तो कुछ भी मतलब कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हाँ ये म्यू के है या म्यू एस है, तो आप डायरेक्टली इसे ही ले लो। तो म्यू एस मतलब हो गया, यहाँ पे हम ले लेंगे 0.3 और एन की जो वैल्यू है वो देखो कि एन जो है वो यहाँ पे एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो एन भी जो है वो इस तरफ, तो एन जो होगा वो एन इजिकल टू एम जी ही होगा, ठीक है ना। एन इजिकल टू एम जी ले लेंगे, मतलब कि एम जो है वो 1/2 एंड जी इजिकल टू 10, मतलब कि 5 न्यूटन जो है वो इसका एन की वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो हम इसी चीज़ को एक कर देते हैं 5 से, मतलब बेटा हो गया 1.5 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, तो अब ये देखो कि ए फ्रिक्शन फोर्स का क्या रोल होगा वो देखो पहले। तो ये अब हुआ क्या कि ये बॉडी पे जो है ना, यहाँ पे एक तो कि इसके पास इनिशियली जो है वो थ्रो किया गया था 18 मीटर पर सेकंड से। ओके, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ओके, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 1.5 न्यूटन। ओके ना। अब आप ये देखो कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स का क्या रोल है, एक तो कि इसको इस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी के बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, वेलोसिटी को स्लो डाउन करेगा। ओके, और दूसरा कि ये फोर्स जो है वो इस अपने सेंटर ऑफ मास से जिसके थ्रू ये रोटेट कर रहा था ना, ओके, वहाँ से कुछ दूरी पे लग रहा है, ठीक है ना, मतलब आर डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये एक टॉर्क का भी काम करेगा। ये जो टॉर्क लग रहा है इट मीन्स है कि इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी जनरेट होने लगेगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो है ना ये ऑब्जेक्ट में होगा क्या कि इस टॉर्क के वजह से ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कम होने लगेगा, और ये टॉर्क है जो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करने लगेगा बिकॉज दैट एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये कुछ भी है जो आएगा और एक कुछ एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के पास जो है ना वो भी इजिकल टू आर ओमेगा वाला कंडीशन होल्ड करने लगेगा, मतलब वो प्योर रोलिंग का केस आ जाएगा, प्योर रोलिंग। ओके ना, जब रोलिंग होने लगेगा इट मीन्स है कि उसके बाद जो है ना, उसके बाद इसका जो वेलोसिटी में चेंजेस भी नहीं आएगा, ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा, मतलब कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, और वो विदाउट एनी लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेट मतलब कि ट्रांसलेट नहीं बल्कि वो प्योर रोलिंग का मोशन कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये है मैकेनिज्म। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है ये फोर्स है जो एक्ट हुआ, तो इसके पास हमें ये फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो दैट इज द 1.5 न्यूटन लगा है। तो इसके वजह से आप मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, ठीक है ना, 1.5, तो मास है जो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.5। तो जो एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ये रिटार्डेशन है, ठीक है ना, आप इसे बोल सकते हो रिटार्डेशन। यस ना, रिटार्डेशन मतलब कि ये जो वेलोसिटी है इसको कम कर रहा है। तो ये हुआ। अब नाउ हम ये आते हैं कि तो अब जब रिटार्डेशन है, और इस जो क्वेश्चन में भी ऐसा आपको दे रखा है कि ये जो प्योर रोलिंग जो हो रहा है ऑब्जेक्ट में, ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे हो रहा है। यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे है, हालांकि हम लोग ऐसे भी इसे निकाल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम को इसने आसान पहले से ही बना रखा है कि ये बोल के रखा है कि प्योर जो रोलिंग मोशन स्टार्ट हो रहा है वो t इक्वल टू 2 सेकंड पे हो रहा है। तो आप ये देखो कि t इक्वल टू 2 सेकंड में इसके पास जो VCM जो आएगा, तो v इक्वल टू u माइनस 80 कर लेते हैं। तो u क्या है, 18 है, a क्या है, एक्सेलरेशन 3 था, एंड t जो है वो 2 सेकंड है ना। तो इट मीन्स 18 माइनस 6 आ गया, मतलब कि 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। a वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा 12। ओके, अब आप देखो कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी कर लो, ठीक है ना। तो ए तो इसके पास ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ही नहीं, तो वो हो गया 0, एंड अल्फ़ा जो होगा वो
फ्रिक्शनल फोर्स एंड इसे आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए हो गया टॉर्क, एंड टॉर्क को इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर दो, तो ए हो गया अल्फा, ठीक है ना, एंड इंटू टी इजिकल टू बेटा है यहाँ पे 2 सेकंड, है ना। ओके, तो ए आ गया एंगुलर वेलोसिटी इजिकल टू एफ आर अपॉन आई इंटू 2। ओके, अब एफ की जो वैल्यू है, फ्रिक्शनल जो फोर्स की जो वैल्यू है 1.5 है, वो है 1.5 है, आर हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब आई की जो वैल्यू है बिकॉज दैट ए है जो डिस्क है ना, तो हम उसे एम आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। ओके, तो आप इसे कर लो, ये कर लो, तो 2 अपॉन आर आ जाएगा, ये मतलब 6/r आ रहा है। ओके, ये आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी एट टी इजिकल टू 2 सेकंड। तो अब ये करो, अब ये आ गया है एंगुलर वेलोसिटी एक आर के टर्म में आ गया है, ठीक है। अब आपसे फाइनली ये पूछ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस बॉडी में, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि उसके केस में है जो बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है, साथ साथ रोटेट भी कर रहा है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करना है हमको, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, करेक्ट, ऐसा है। तो अब आप इसे कर लो कि हाफ एम वी स्क्वायर मतलब कि मास है जो 1/2 था ना, ओके, एंड भी जो है वो कितना है, भी की वैल्यू आ गई है 12। ओके, ये कर देंगे प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो आई की वैल्यू ऐसे ही कर दो, एम आर स्क्वायर बाई 2 रख दो, एंड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 6/r है ना, तो 6/r इट मीन्स हो गया है या एफ इंटू आर, यस, आर स्क्वायर बाई 2। बेटा ये जो है वो 3 इंटू एस करेक्ट है, 6/r ही होगा। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी आप इसे कर दो दिस 1/r स्क्वायर, देख रहे हो आर स्क्वायर जो है ना यहाँ पे हो गया कैंसिल हो गया, और मास का तो वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे 1/2 कर दो, एंड 144 प्लस 1/2, इसे मास जो है वो 0.5 kg मतलब 1/2, ओके ना, 1/2 पहले से ही है, एंड 36 हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये जो है 36 है ना, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर ये आ गया 72, एंड दिस वन इज 36 प्लस या ये जो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कुछ लगता है कि गलत हुआ है क्या, जिससे अल्फ़ा इजिकल टू दिस एफ इंटू आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। ओके, इससे तो 3 बेटा ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे अल्फ़ा में कुछ आ रहा है, अल्फ़ा इज एफ इज 1.5 न्यूटन, ये देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं, टॉर्क कितनी वैल्यू होगी 1.5 न्यूटन इंटू आर का कर देंगे, ठीक है ना। तो अल्फ़ा जो होगा वो टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो 1.5 आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा 3 बाई एम आर, 3 बाई एम आर है ना, तो 3 बाई एम आर मतलब कि 6/r, करेक्ट, 6/r, दैट इज ये है अल्फ़ा है, ओके, अल्फ़ा है, ओके बेटा अल्फ़ा है, और ये है जो अल्फ़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सॉरी, मतलब कि ये जो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो 6/r है अल्फ़ा, ओके, इसे हमें टी से मल्टीप्लाई करना है तब ना होगा, बिकॉज दैट ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, तो अल्फ़ा का ही जो वैल्यू है वो 6/r है, ठीक है ना, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके।
तब आ जाएगा दिस द एंगुलर वेलोसिटी एट द t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ओके, और इसे फिर आपको ये करना है, मतलब ये आ गया है 12/r है ना, 12/r। ओके, तो 12/r इसका जो ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 144 आ जाएगा ना, ये 144 करेंगे, 144 ये होगा 144, ठीक है ना, ये जो है वो 144 है, 144 है। ओके, तो आ गया है 36 प्लस ये 72 कर देंगे, इसे 36 फिर 18, ठीक है ना, तो ये आ रहा है आपका 18 आ रहा है, मतलब 36 प्लस 18 इट मीन्स हो रहा है 54 जूल आ रहा है। ये इसका काइनेटिक एनर्जी होगा इस ऑब्जेक्ट का। ये मतलब कि हो गया जो भी जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो और रोटेशनल मोशन भी हो, और सिंपली अगर आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आपको उसको दोनों व्यू को देखना है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके ना, दोनों पे सोचना है। और ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब कि हाफ m VCM का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, एंड ये जो होता है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इस पे हमें देखना है, ओके। तो इसका जो आंसर जो होगा वो 54 जूल होगा, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये इंक्लूड है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों, ओके।